आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में, जो छाती पेट में जल होना, एसिडिटी होना, कई सालों से जो ये तकलीफ रहती है। पेशेंट्स इसे इग्नोर करते हैं या इसे बस सप्रेस करते हैं कुछ क्विक फिक्स लेके, और ये क्विक फिक्स चलता है सालों साल तक, जब तक कोई बड़ी सी बीमारी न आ जाए। और जब ऐसे बड़ी बीमारी होती है तब पता चलता है कि सालों साल से ये जो सप्रेस कर रहे हैं, ये जो दबा रहे हैं हम शरीर में, ये एक मुख्य कारण है उस तकलीफ का, उस डिसऑर्डर का। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गैस्ट्राइटिस या पेट के विकारों के क्या कारण हैं और इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है, जिससे कि लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। ये जो गैस पेन या चेस्ट बर्निंग, हार्ट बर्न या भूख नहीं लगनी, वजन कम होना, ये जो जितने भी कंसर्न्स है डाइजेशन के, प्राइमरीली हम बात करें हीट, पित्त के, यानी चेस्ट बर्निंग, हार्ट बर्न या छाती पेट में जल, ये सारे टर्म्स को आयुर्वेद में आम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं थ्रू द फूड पाइप, ये एक बैग में स्टोर हो जाता है और ये बैग है स्टमक, और यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे के लिए स्टोर होता है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट सार किट्ट विभाजन, यानी स्टमक द्वारा फूड ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पहला है सार, यानी यूजफुल पार्ट जो शरीर में लगना चाहिए, और दूसरा है किट, यानी वेस्ट जो शरीर के बाहर निकलना चाहिए। आज के टाइम पे ना यूजफुल पार्ट शरीर को लग रहा है, ना वेस्ट शरीर के बाहर जा रहा है। तो ये सार किट्ट विभाजन नहीं होने के कारण भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मॉडर्न साइंस में ऐसे कहा है कि स्टमक के इनर लाइनिंग में अगर किसी भी तरह का इरिटेशन है या इन्फ्लेमेशन है या वहां पर डैमेज हुआ है, तो कई सारे लक्षण गैस्ट्राइटिस के हमें दिखाई देते हैं। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रम यानी स्टमक, और आइटिस किसी भी तरह का आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। एक बार आयुर्वेद द्वारा ठीक होता है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। अगर फूड आइटम्स रिपीट भी किए जाए तो भी काफी मिनिमल तकलीफ होती है। कई सालों से पेशेंट कब आयुर्वेद के पास आते हैं, जब सारे ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं। यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट वहां पर होती है जहां पर बाकी के ट्रीटमेंट्स या जो भी पेशेंट ने फॉलो किया है वो सब खत्म हो जाए। तो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट, और इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। गैस्ट्राइटिस के जो पेशेंट्स हैं, ये ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लग रही है, या एंजाइटी, साइकेट्रिक जो कंडीशंस है, नींद नहीं आना, ये भी आप बोल सकते हैं, वजन कम होना, ज़्यादा थकावट लगना है, काम करने का मन नहीं करना, खाना ऐसे लग रहा है कि पच नहीं रहा है, छाती पेट में जल हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस जैसे लग रहा है, ये सारे सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं। पेशेंट को हमेशा लगता है कि उल्टी आने वाली है या उल्टियाँ आती है, पित्त गिरता है, इतना शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। अगर एक बॉटल है और उसमें हम पानी भरे तो ओवरलोड होने के बाद क्या होने वाला है, भरने के बाद क्या होने वाला है, तो इट इज गोइंग टू स्पिल आउट। इसी तरीके से गलत पद्धति से, गलत तरह से पित्त जो है इतना शरीर में भरा है कि वो अब बाहर निकल रहा है। हमें सारे एग्रेवेटेड पित्त को बाहर निकालना ऑथेंटिक तरीके से, ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंडीशन को और हम दबा रहे हैं, यानी कंडीशन बड़ी है पर इसको और हम सप्रेस कर रहे हैं कुछ क्विक फिक्स से, और अगर सप्रेस कर रहे हैं या इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, तो आगे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे इसोफेजियल रिगर्गिटेशन, देयर कुड बी परफोरेशन, माल अब्जॉर्प्शन, ड्यूओडेनाइटिस, अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सो राइट स्टेप, राइट ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलीफ हमें मिले। आयुर्वेद एकमेव ऐसा शास्त्र है जहाँ पर बताया है निदान परिवर्जन, इस पर काफी जोर दिया है, यानी संक्षिप्त क्रिया योगे निदान परिवर्जनम, ऐसे एक्सप्लेन किया है। यानी कारणों को समझना, कारणों को पूरी तरह से बाहर निकालना, जिससे कि जिस प्रॉब्लम को 1 साल लगने वाला था वो 2-3 महीने में या 5-6 महीने में पूरी तरह से खत्म हो गया है। ट्रीटमेंट तो इम्पॉर्टेंट है पर कारण भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैस्ट्राइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो 3 कारण, ये 3 शब्दों में पूरी तरह से हमारे शास्त्रकारों ने एक्सप्लेन किया है। पहला है हरि, वरी और करी। 3 reasons for any kind of irritation, any kind of trouble।
ये 3 कारणों के बारे में समझते हैं। पहला है पॉल्यूटेड फूड। पॉल्यूटेड फूड यानी होटल रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं तो फूड वहाँ पर कंटेमिनेटेड हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है, कई सारे बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कारण होता है इरिटेशन का। और कहीं ना कहीं होटल्स में अग्नि संस्कार ये खाने पर बार बार दिया जाता है, बार बार खाने को गर्म करना, फ्रिज में रखना, फिर से गर्म करना। आयुर्वेद में बताया फ्रेशली कुक्ड आइटम्स एक बार अग्नि संस्कार के बाद फिर से अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। 1-2 बार आज के टाइम पे तो ठीक है, 3 बार तक आज के टाइम पे ठीक है, एक दिन में पूरा खाना खत्म करना आज के टाइम पे ठीक है, पर होटल रेस्टोरेंट में ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो पॉल्यूटेड आइटम। दूसरा है सार सब्सटेंसेस, यानी जो भी पैकेज आइटम्स है कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, टेस्ट एनहेंसर्स, ऐसे एडिटिव्स डाले जा रहे हैं जो क्या है, तो ये है सार सब्सटेंसेस, खट्टी चीज़ें जो कि इरिटेशन का एक कारण है। तीसरा है स्पाइसी फूड्स, यानी स्पाइसी चीज़ें तो हम सभी को पसंद है। आजकल के टाइम पे इतने स्पाइसी आइटम्स है, इतनी डिलीशियस आइटम्स है, तो सात्विक आहार हर रोज लेना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पर बैलेंस मेंटेन करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ अ बैलेंस। सो स्पाइसी फूड्स एक्सेस लेते हैं, गरम मसाला है, गार्लिक है, स्पाइसी चिलीज और बाकी के स्पाइसी फूड्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसे भी बोला है कि एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, जॉब डिसैटिस्फैक्शन, एंगर और जेलिसी, ये भी रीजंस है पित्त विकारों के। अगर आप जॉब करते हो, जॉब से खुश नहीं हो, तो ये पॉइंट को नोट जरूर करिए। अगली बार जॉब पर आप जाने वाले हो, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड गिव योर बेस्ट at your job, because this is also a reason for pitic vikar. Make a note of this. The boss will at least be happy with this point. So again, coming back to the problem, even the modern science says that the long term NSAIDs, the painkiller, antibiotic drugs, long term अगर हम लेते हैं तो ये भी एक मुख्य कारण है ऐसे पैतिक विकारों का। सो कारण को समझना, कारण को निकालना। पहला ट्रीटमेंट है कारण को निकालना। दूसरा ट्रीटमेंट वेपन है, डिजीज पर एम करना है, उसको डायरेक्टली शूट करना है। तो ये वेपन क्या है, तो ये है पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयाँ। शास्त्रकार कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, तत्र दोष हरणम अधोग भागम विरेचन संज्ञकम। दोष जो है शरीर में बड़े हैं, बॉटल जो इतना टॉक्सिन से भरी है, बाहर आ रहे हैं पानी, जो टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, पित्त बाहर आ रहा है, इतना पित्त भरा है, तो इस पित्त को अधोग भाग से, यानी यूरिन द्वारा, फीसिस द्वारा, स्टूल्स द्वारा इसको बाहर निकालना, इसे कहते हैं विरेचन, यानी मेडिकेटेड पर्गेशन। आचार्य चरक सूत्र स्थान 4th चैप्टर 13th वर्स में विरेचनोपग घन द्रव्यस के बारे में बताते हैं। 10 द्रव्य, जिसमें से कई द्रव्य है द्राक्ष, काश्मर्य, पीलू, अभया, आम्लक, विविधकी, ऐसे द्रव्य द्वारे इस पित्त को बाहर निकालना। ये विरेचन ट्रीटमेंट की काफी बेनिफिट्स है। ऐसे भी कहा है शुश्रुत चिकित्सा स्थान में, पित्ते विरेचने मूत्र पुरुष पित्तम औषध कफम इति गच्छन्ति, यानी विरेचन द्वारे, यानी यूरिन और स्टूल्स द्वारे सबसे पहले पित्त को निकाला जाता है, उसके बाद कुछ मात्रा में कफ भी बाहर जा रहा है और कुछ मात्रा में वात का भी अनुलोमन हो रहा है, वात भी शरीर के बाहर जा रहा है। सो तीनों दोष जो कहीं ना कहीं बड़े हैं अब बैलेंस हो रहे हैं। प्राइमरी फोकस इज ऑन द पित्त। सो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ पित्त के जितने भी विकार हैं ये सारे बाहर निकल रहे हैं। आयुर्वेद इज सीन एज अ होल, यानी एक प्रॉब्लम की दवा नहीं है, एक बॉडी एज अ होल, माइंड एज अ होल, पूरे सिस्टम पर काम करने वाली ट्रीटमेंट जो है प्लान की जाती है। एक प्रॉब्लम के लिए भी अगर दी जाए तो भी बाकी के बेनिफिट्स भी हमें जरूर दिखते हैं। सो कारण को समझना और राइट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलना ही मिलना है। कितना भी कंडीशन माइल्ड हो, कितना भी सीवियर हो, आयुर्वेद द्वारा पेशेंट को रिलीफ मिलना ही मिलना है। सो ये था आज का वीडियो। इसके अगले एपिसोड पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं और आपको कुछ रेमेडी शेयर करने वाले, कुछ फ्रूटफुल आयुर्वेदिक रेमेडीज, कुछ होम रेमेडीज। आप उसे डेफिनेटली ट्राई करिए और पहले दिन से उसका फायदा आपको मिलने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू लाइक शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, be progressive.